हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है वो हिंदी की विराम चिन्ह के ऊपर है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? शब्दों में जैसे मतलब ठहराव और अर्थ प्रकट करने के लिए और भावों को सही रूप से व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको विराम चिन्ह कहते हैं। अगर विराम चिन्ह नहीं होंगे तो अर्थों के भाव सही रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होंगे और अर्थों जो शब्द होंगे उनका अर्थ सही नहीं निकलेगा। जो भी हमारे वाक्य बनते हैं उनमें ना ही हमारे भाव सही से प्रकट हो पाएंगे, ना ही उस पूरे वाक्य में शब्दों का अर्थ सही से निकल पाएगा। इसलिए विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह जो हमारे हैं वो कांता प्रसाद ने अंग्रेजी के अनुसार जो हमारे हिंदी में लाए गए हैं उन्होंने 20 बताए हैं, लेकिन मेनली हम 19 पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मेन मुख्य है हमारे 19 ही हैं। अब बात करते हैं हमारा जो पहला विराम चिन्ह आता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से जब किसी शब्द पे आखिरी में जो चिन्ह लगेगा यानी विराम का जो चिन्ह लगेगा उसे हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से जब कोई शब्द या वाक्य जब खत्म होता है तो उसके आखिरी में जो हम लोग चिन्ह लगाते हैं वो हमारा विराम चिन्ह कहलाता है। विराम चिन्ह का सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वह घर गया, तो वह घर गया हमारा वाक्य खत्म हो गया। जब वाक्य का अंत हो गया तो इस तरीके से ये विराम चिन्ह का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब बात हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा जो आता है चिन्ह वो आता है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? क्षणिक भर के लिए रुकना, यानी वाक्य में किसी जगह क्षण भर के लिए रुकना यानी विराम करना, जो हमारा जो चिन्ह कहलाता है वो अल्प विराम में आता है। अल्प विराम में क्या होता है कि किसी वाक्य में शब्दों के बीच में थोड़ा अल्प भर के नहीं यानी क्षण भर के लिए ठहराव उत्पन्न होता है, तो हमारा अल्प विराम के अंतर्गत आता है। जैसे श्याम जरा इधर आना, श्याम के बाद यहाँ लगेगा कॉमा, तो अल्प विराम का ये चिन्ह होता है श्याम जरा इधर आना। तो ये हमारा हो गया अल्प विराम का एग्जाम्पल वाक्य में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव अगर किसी विराम चिन्ह में आता है तो वो अर्ध विराम में आता है। अर्ध विराम को सेमी कॉमन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या होता है कि शब्द में किसी वाक्य में क्या होता है अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए विराम करें यानी शब्दों में ठहराव आए। जब शब्दों में ठहराव आएगा तो क्या आएगा? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डटकर परिश्रम करो, डटकर परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ अल्प विराम के अकॉर्डिंग यानी अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव हो रहा है वाक्य में, अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव वाक्य में होता है तो वहाँ अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताया डरकर परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी। हमारा दूसरा आता है विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का जानते हैं आप लोग प्रयोग क्यों करते हैं? जब वह वाक्य जिसमें प्रश्न यानी कब क्यों कैसे, जब ऐसे कोई वाक्य हमारा चालू हो कब क्यों कैसे इन शब्दों का उच्चारण हो उन वाक्यों में, तो ये क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य हमारे कहलाते हैं और उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे कि बताया तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है एक प्रश्न छूट रहा है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन जो मतलब वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न उठे कि आखिर व्यक्ति कहाँ जा रहा है या क्या कार्य हो रहा है, जब जिज्ञासा उत्पन्न हो, जैसे राम घूमने गए, आखिर कहाँ गए, सवाल ये उठता है कहाँ गए। तो ऐसे वाक्य में जहाँ पे कोई सवाल कब क्यों कैसे आदि वगैरह है तो क्या होगा प्रश्नवाचक जुड़ जाता है। जैसे कहाँ कब क्यों कैसे ये सब जो शब्द आएंगे किसी वाक्य में तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जुड़ जाता है। हमारा नेक्स्ट आता है विराम चिन्ह में आश्चर्य विराम। आश्चर्य विराम कहिए, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक भी कहिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी। तो आश्चर्य और विस्मयादि का मतलब होता है आश्चर्य मतलब झटके में कोई चीज़ हो जानी जो हमें अनएक्सपेक्टेड हो, तो ऐसे चिन्हों का उपयोग करते हैं शब्दों को दर्शाने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आहा, ओह, जैसे नहीं चोट लग जाती, ओह चोट लग गई, अरे ये क्या हो गया, झटके में कोई कार्य हो जाता है तो नहीं बोलते अरे ये क्या हो गया। शाबाश, शाबाशी के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जो चीज़ जिससे कोई उम्मीद ना हो वो कार्य अगर कोई कर दे तो शाबाशी मिलती है। अच्छा, अच्छे में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, हाय में भी होता है। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण के रूप में वाक्य में कैसे प्रयोग होता है, वाह क्या आलीशान घर है, वाह क्या आलीशान, तो वहाँ पे क्या लगा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, क्या आलीशान घर है, ठीक है। तो अब जैसे और कहते हैं अरे
वह देखो कितनी सुंदर लड़की है, तो अरे वह देखो कितनी सुंदर लड़की है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हमारे इसके बनते हैं जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आएगा विराम चिन्ह, वो है हमारा निर्देशक या निर्देशक चिन्ह, ठीक है, जिसका चिन्ह ये इस तरीके से होता है, जिसको योजक चिन्ह भी कहते हैं और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे किसी की बात को दर्शाने के लिए, जैसे कि प्रधानाध्यापक ने कहा है, तो कौन कह रहा है? प्रधानाध्यापक ने कहा है। क्या कहा है? अब प्रधानाध्यापक अपनी बात को दर्शा रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। यानी किसी भी बात को अगर दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कोई व्यक्ति का कोई अपनी बात को दर्शाने के लिए प्रयोग करेगा, तो वहाँ व्यक्ति जो होगा उसके बाद में डैश यानी योजक चिन्ह का निशान लगेगा। फिर जो व्यक्ति जो बात कह रहा है वो बात लिखी जाएगी। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, तो प्रधानाध्यापक ने बात क्या कहना चाह रहा है के बाद योजक चिन्ह लग गया। अब क्या बात कहेगा वो यहाँ लिखिए, कल विद्यालय में अवकाश है। अब बात करते हैं किन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति होती तब भी क्या होता है? निर्देशक चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे पुनरावृत्ति, दो दो हाथ हो जाए, दो दो हाथ का मतलब क्या होता है? लड़ाई से होता है। तो दो दो का यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे पुनरावृत्ति जब भी हो तो वहाँ पे भी योजक चिन्ह का यूज यानी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें शब्दों के मध्य में, शब्दों के मध्य में अधिकतर होता है क्या होता है? यानी समान शब्दों की पुनरावृत्ति या तो तभी होगी या तो फिर मध्य में, मतलब विलोम शब्द। जब भी विलोम शब्द आए तो उनके बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। जैसे कि रात दिन, अच्छा बुरा, तो इन सभी जो शब्द होते हैं विलोम, जो पास पास के शब्द होते हैं, इनके बीच में हमेशा योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है ताकि विरोधाभास को अच्छे से प्रकट कर सकें। तो शब्दों के मध्य में हमारा जैसे एग्जाम्पल ले लें, खेल खेल में हार जीत लगी रहती है। यानी खेल में क्या होती है? हार और जीत क्या होती है? लगी रहती है। तो हार और जीत यानी दो अपोजिट शब्द हैं, हमारे विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द के बीच में क्या है? योजक। जब भी कोई विलोम शब्द आए उनके बीच में अधिकतर में क्या होता है? योजक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कोष्टक। हमारा जो अगला विराम चिन्ह है उसमें आते हैं कोष्टक। कोष्टक हमारे क्या होते हैं? किसी चीज की विशेषता यानी किसी व्यक्ति के बारे में विशेषता यानी अतिरिक्त जानकारी जब उपलब्ध कराई जाती है तो कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बताया, शब्द को स्पष्ट यानी क्लियर करने के लिए कि आखिर शब्द कहना चाहा जा रहा है, वह अधिक जानकारी बताने के लिए यानी किसी विषय वस्तु या व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए क्या करते हैं? कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो पहला चिन्ह है कोष्टक का, इसको हम लोग छोटा कोष्टक कहते हैं, इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं, इसको मंझला कोष्टक कहते हैं। अब बात करते हैं कोष्टक का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि ये पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, जैसे पढ़ के बताता हूँ। राजेंद्र प्रसाद, अब ये राजेंद्र प्रसाद क्या व्यक्ति हुए। अब ब्रैकेट हमने क्यों लगाया? कि इनकी हमने बताया ना जानकारी बताने के लिए यानी विशिष्ट जानकारी, जो भी हम वाक्य में क्या हो सके पूरे रूप से ना बता सके उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? इन कोष्टकों का प्रयोग करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद हमने कोष्टक लगाया, फिर उसमें कोष्टक में क्या लिखा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये क्या हुआ? इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई जो कि किसकी थे? राजेंद्र प्रसाद की। इस चीज को दर्शाने के लिए हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पूरा वाक्य हो गया, राजेंद्र प्रसाद कोष्टक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अब नेक्स्ट हमारा बात करते हैं हमारे अगले विराम चिन्ह की, जो कि हमारा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इस तरीके से होता है। अब अवतरण चिन्ह जानते हैं होता क्या आखिर? किसी खास बात के शब्द पर जोर देने के लिए, यहाँ खास लिखा हुआ है, सॉरी मैं सही कर देता हूँ। किसी खास बात के शब्द पर जोर देने के लिए जो चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा आता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह जैसे एग्जाम्पल के लिए, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत, तो महाभारत क्या हुआ? महाभारत के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रमुख है यानी मुख्य। इस बात पे जोर देने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया था, किसी बात को जोर देने के लिए यानी कि ये हमारा प्रमुख यानी विशिष्ट चीज है, इस चीज को जोर देने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया था वो आता है हमारा अवतरण चिन्ह। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, क्या है? हमारा महाभारत, ठीक है। तो इसमें अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं, इसी में आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अब उद्धरण चिन्ह होता क्या आखिर? किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए क्या होता है? उद्धरण चिन्ह का हमारा प्रयोग किया है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि
मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये क्या हुआ, किसी दूसरे के द्वारा ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जो ज्यों का त्यों अगर शब्द लिखा गया है तो उस पर जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमारा क्या होता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम अगले विराम चिन्ह की, जो कि हमारा 9वें नंबर पे है उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहां पर उप विराम का चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं उप विराम चिन्ह में ऐसे ही चिन्ह होता है, ठीक है, जिसमें विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा उदाहरण हो गया। विज्ञान क्या है, आखिर वरदान है या तो अभिशाप है। तो इसमें क्या हुआ, किसी शब्द को अलग अलग दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए उप विराम के बाद विज्ञान, विज्ञान विशिष्ट हो गया, तो उप विराम यहाँ जो हमारा है अपूर्ण विराम के लिए क्या है, या अपूर्ण या उप विराम के लिए क्या हुआ, वरदान और अभिशाप को क्या कंपैरिजन में दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है, वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए आप लोग, जैसे इसमें विवरण चिन्ह में होता क्या है कि आखिर वाक्यांश में जानकारी या सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विवरण चिन्ह। विवरण का मतलब होता है कि चीज को डिटेल प्रदान करना, यानी सूचना देना, निर्देश हो उस वाक्य में, या तो क्या हुआ उस जो भी वाक्य में जो क्या हो हमारा मेन पॉइंट हो उसको दर्शाना या विवरण देना, जो हमारा दर्शाया गया हो वो हमारा क्या आता है, विवरण चिन्ह उसमें लगाना पड़ता है उस वाक्य के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यानी उदाहरण लिया है, आप लोग निम्नलिखित नियमों का पालन करें, तो यहाँ क्या हो हमारा विवरण चिन्ह लगा है। तो हम लोगों की बात हो रही, आप लोग मतलब लोगों की बात हो रही, निम्नलिखित मतलब जो भी नियम दिए गए हैं पूरे संपूर्ण रूप से पालन किया गया है, नियमों का पालन करें, ये क्या हुआ विवरण बताया गया है। अब बात करते हैं लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह का सिंबल इस तरीके से होता है, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो हमारा कहलाता है लाघव चिन्ह। अब जैसे संक्षिप्त रूप मान लेते हैं तो डॉक्टर को क्या लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर को दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं, प्रोफेसर को दर्शाने के लिए इस तरीके से। अब बात करते हैं लोप चिन्ह की। लोप चिन्ह क्या होता है हमारा, इस तरीके से सिंबल, यानी लोप माने होता है अभाव, यानी कुछ शब्दों का क्या हो अभाव हो जाए तो वो लोप चिन्ह के अंतर्गत आता है। जब वाक्य के कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट ले आऊँगा, पर यहाँ पे देखिए ये लोप चिन्ह का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे शब्दों का प्रयोग अभी नहीं हुआ, अंश छोड़ दिया गया, इसलिए मैं साथ नहीं चलूँगा। तो मैं मतलब इसमें दिखाया मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कुछ शब्दों को या अंश का लोप हो गया है, तो ये हमारा आता है लोप चिन्ह में। हम बात करते हैं अगले विराम चिन्ह की, जो कि हमारा है दीर्घोच्चारण। दीर्घोच्चारण का हमारा चिन्ह इस तरीके से होता है कुछ। अब बात करते हैं दीर्घोच्चारण होता है किसी शब्द के विशेष उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं छंद में, छंद में क्या होता है दीर्घ छंद होते हैं और लघु छंद होते हैं। तो दीर्घ छंद में का, की, कु, के, कौ, कौ, और लघु छंद में का, की, कु, कर, ठीक है, इसमें आते हैं। तो इस एग्जाम्पल के दर्शाने के लिए दिखाया देखत भृगुपति बेशु कराला, तो इसमें क्या हुआ मात्राओं की गिनती करके हम बताते हैं कि इसमें दीर्घोच्चारण चरण में कौन कौन सी मात्राएं यानी दीर्घ ली गई हैं कि नहीं ली गई हैं। तो इसमें आता है जैसे देख में ए की मात्रा लगी है, तो ए की मात्रा जहाँ होती है वहाँ दो मात्राएं उपस्थित होती हैं। जब भी दीर्घ की बात करते हैं तो वहाँ दो मात्राएं होती हैं, और लघु की बात करते हैं तो एक मात्राओं का उपयोग होता है। तो इस जो हमारा उदाहरण हमने लिया है उसमें क्या है टोटल 16 मात्राएं, जिसको एक इस सिंबल को दर्शाने के लिए, इस चिन्ह को दर्शाने के लिए एक मात्रा कहते हैं, और इसको दर्शाने के लिए यानी दीर्घ उच्चारण दर्शाने के लिए दो मात्राओं का उपयोग करते हैं, और लघु को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हंस पद। हंस पद क्या होता है, हंस पद में क्या होता है किसी वाक्य में किसी शब्द का लोप हो जाता है, हमसे गलती से त्रुटिपूर्वक छूट जाता है, तो उस शब्द को दर्शाने के लिए वाक्य में हंस पद का यानी इस तरह के निशान का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के राम कल, तो हमने हंस पद का प्रयोग किया। अब क्या हम कल में यहाँ क्या हमने एक पद छूट गया हम पे, यानी एक शब्द छूट गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ दिल्ली जाएगा। तो राम कल हमसे एक पद छूट गया था, तो हमने जहाँ जहाँ पद छूटा या पद का विलोप हो जाए हमसे गलती से त्रुटिपूर्वक,
तो क्या होगा, हंस पद का प्रयोग करते हैं, तो हंस पद का हमने प्रयोग किया और यहाँ लिखा दिल्ली जाएगा। तो इस तरीके से पूरा वाक्य हमारा बन जाता है। अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न जो चिन्ह आता है विराम चिन्ह में आता है तुल्यता सूचक। तुल्यता का मतलब होता है समानता या बराबरी को, जब किसी वाक्य में समानता या बराबरी का बोध हो तो क्या आता है हमारा, तुल्यता या बराबरी सूचक में आता है। जैसे कि अशिक्षित, अशिक्षित को अनपढ़ भी कहते हैं। ये क्या हो गया, तुल्य कह लीजिए या बराबर कह लीजिए या समान कह लीजिए। तो अशिक्षित बराबर होता है हमारा अनपढ़ भी होता है। जैसे 4 और 4 बराबर 8 भी होता है। तो ये क्या हमारे बराबर यानी समानता को प्रदर्शित कर रहा है और बराबरी को भी प्रदर्शित कर रहा है। हमारा अगला विराम चिन्ह है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक का उपयोग क्या मुख्य रूप से क्या होता है, लेख में उपयोग होता है, यानी लेखकों के लिए उपयोग होता है, कहानी में, अध्याय में और पुस्तकों के अंत में उपयोग करते हैं। अंत में क्यों, जब कहानी और लेखक वगैरह ये सब जब अंत में इसलिए उपयोग करते हैं जब अंत इनका होने वाला होता है, तो इस तरीके में समाप्ति सूचक चिन्हों का उपयोग करते हैं। ये हमारे समाप्ति सूचक के चिन्ह हैं। तो जब भी कहानी या अध्याय वगैरह खत्म होते हैं तो उनमें समाप्ति सूचक में अंत में क्या होता है, समाप्ति सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। टीका सूचक, टीका सूचक का मतलब ही होता है कि एक इस तरह का चिन्ह जिसको हम लोग दर्शाने के लिए सिर्फ प्रयोग करते हैं, दर्शाने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो हमारे टीका सूचक में आते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग स्टार वगैरह बना लेते हैं, स्टार बना लेते हैं इस तरीके से, ये हमारे टीका सूचक में आते हैं। पाद बिंदु, पाद बिंदु दर्शाने के लिए मात्र होता है नॉर्मली, इससे बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं दीर्घ से, हंस पद, तुल्यता, समाप्ति, टीका सूचक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम और हमारे अर्ध विराम, इन सब से मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मोस्टली अब एक बात मैं कहना भूल गया कि जो सुपर टेट के एग्ज़ाम होते हैं और जो भी हमारे हिंदी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सुपर टेट हुआ, जो हिंदी में हमारे मोस्टली क्या होते हैं, विराम चिन्हों से 1 या 2 नंबर के मोस्टली हमारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बेसिकली सुपर टेट को लेकर के चल रहा हूँ, इसी बेस पे मैंने हिंदी ये पढ़ाई है। और मानिए जो सी टेट में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है, तो इनमें भी क्या होता है, विराम चिन्ह के कई सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बेस पे भी हमारे क्या आते हैं, विराम चिन्हों के कई सवाल 2 से 3 नंबर या मोस्टली 2 नंबर तक तो आते ही हमारे विराम चिन्हों के सवाल। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आए, तो धन्यवाद।